सुप्रभात। मैं सार्थक जैन कक्षा 12वीं का छात्र आज आपके समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है माँ की ममता। माँ है ममता का सागर, हमेशा करना उसका आदर। माँ करती है हर गलती माफ़, हमेशा तुम्हें दिलाती है इंसाफ। सिर्फ प्रेम ही है उसकी तुमसे तमन्ना, जिसको तुम हमेशा पूरा करना। माँ की नहीं ले सकता कोई जगह, क्योंकि तुम्हारे प्रति स्नेह है इसकी वजह। माँ की हमेशा करो सेवा, तुम्हें मिलेगा आशीर्वाद रूपी मेवा। माँ अपने बच्चों की जान होती है, माँ की करुणा ही उसकी पहचान होती है। माँ की महिमा अपरंपार है, माँ के व्यक्तित्व में उदारता की बौछार है। माँ बच्चों की हर परेशानी का समाधान निकालती है, क्योंकि वह अपने बच्चों को अच्छे से जानती है। माँ तुम्हें अच्छा खाना खिलाती है, क्योंकि तुम्हारी पसंद वो जानती है। माँ चाहती है उसका बच्चा खेले और पढ़े, अच्छा आदमी बने और कभी गलत काम ना करे। माँ हरदम करती है तुम्हारी देखभाल, तुम्हें भी रखना चाहिए उसका पूरा ख्याल। अगर माँ रूठ जाए तो उसे मनाना तुम्हारी शिष्टता है। आखिर मोम को पिघलने में समय ही कितना लगता है। धन्यवाद। मैं आयुष तिवारी कक्षा 11वीं का छात्र आज आपके समक्ष माँ के ऊपर एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की श्रेय में एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जीवन के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, कापा है और चारों धाम है। माँ याद है, चिंता है, हिचकी है। माँ बच्चों की चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा है, रोटी है, धुआं है और हाथ का छाला है। माँ चूल्हा है, रोटी है और हाथ का छाला है। माँ जीवन के कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ जीवन की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ बिना इस संसार की कल्पना अधूरी है। माँ बिना इस संसार की कल्पना अधूरी है। उस माँ की ये कथा में अनादि है, उस माँ की कथा ये अनादि है। यह कोई अध्याय नहीं है, क्योंकि माँ का इस जीवन में कोई पर्याय नहीं है, कोई पर्याय नहीं है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज मैं प्रतिभागी क्रमांक 14 आप सबके सामने श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित कविता कर्मवीर लेकर प्रस्तुत हूँ। देख कर बाधा विविध बहुवेग में घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सो
कुछ कर दिखाते हैं वही मानते जो भी है, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आज कल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं, लोग जब ऐसा समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। धन्यवाद।